हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। ओम साई राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जितनी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं बस उतना ही लेना है, बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि टैरो जो है एनर्जी कैच करता है, तो कभी किसी की एनर्जी आ जाती है, कभी किसी की। तो इसलिए जो आपसे रेजोनेट करता है बस वही रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, टैरो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए अब अपने इष्ट का नाम ले लेते हैं। जय बजरंगबली, जय साईं, हे कृष्ण, जय गणेश। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आपकी प्रेजेंट स्थिति आई है किसी के लिए, तो ये आई है कि आपने यूनिवर्स को जो है ना सरेंडर कर दिया है अपनी सारी समस्याओं के लिए। अपने आप को आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जिनको झेल झेल करके आप परेशान हो गए और उसका कोई निष्कर्ष निदान नहीं निकल पा रहा था, तो आपने कहीं ना कहीं अब अपने आप को, अपनी समस्याओं को, अपने परिवार को, अपनी स्थिति परिस्थिति को, सब कुछ आपने डिवाइन को समर्पित कर दिया है। ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने जो अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से, अपने ईस्ट से बोला है वो सब चीज़ उन तक पहुंच रही है। आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही है। वो उस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपके द्वारा की गई प्रार्थना, आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ, सब कुछ आपके डिवाइन तक पहुंच रहा है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से आपने अपने आप को और अपनी समस्याओं को डिवाइन को समर्पित कर दिया है। अब इसकी वजह से जब आपकी समस्याएं, आपने अपने आप को सब कुछ अपने डिवाइन के हाथ में दे दिया है, तो आपके बैकग्राउंड में डिवाइन भी कुछ न कुछ प्लानिंग करना शुरू कर दिए हैं। ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है। तो डिवाइन, जब हम डिवाइन को कोई भी चीज़, अपनी समस्या, कुछ भी ऐसा समर्पित कर देते, पूर्णतः सच्चे मन से हम उनकी शरण में जाते हैं, तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं के लिए और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ वो अपने कंधों पे हमारा सारा भार ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही हो रहा है। आपने जब डिवाइन को अपनी सारी समस्याओं के लिए और अपने अच्छे बुरे सब चीज़ के लिए, अच्छा है तो उसके लिए भी आप उनकी शुक्रिया अदा कर रहे हो कि परमात्मा आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर तकलीफ में हो तो आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो वो सब चीज़ें आपके इष्ट तक पहुंच रही हैं। जहाँ पर भी आप स्टक हो गए हो, जहाँ पर भी आपको के जीवन में परेशानियों ने घेर लिया है, आप उन सब चीज़ों के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो। और जो चीज़ आपको मिल चुकी है, परमात्मा के द्वारा दी गई है, उन सब के लिए आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस वजह से डिवाइन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और आपके बैकग्राउंड जीवन के पीछे जो है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, यूनिवर्स कुछ प्लानिंग करना शुरू कर दिए हैं जब से आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। क्योंकि उसी के बाद आ गया द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, मेजर आर्काना का, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। यूनिवर्स अब आपको ना एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में या आध्यात्मिक पर्सन के रूप में सामने लाएंगे। वो अब आपके आउटवर्ड के साथ साथ इनर वर्ड में भी आपके परिवर्तन ला रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है। यूनिवर्स का सुरक्षा कवच आपके ऊपर बना हुआ है। और परमात्मा जो है ना, आपको हर परिस्थिति से निकलने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों को समझने की क्षमता दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, आपके ईस्ट के द्वारा। आपके ऊपर जो ये ताज पहनाया गया है, ये डिवाइन के द्वारा पहनाया गया है। और ये 2 नंबर का कार्ड है, यानी कि मून का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशन को भी बैलेंस किया जा रहा है। डिवाइन आपके इमोशन, जो अभी तक का कहीं ऐसा रहता होगा कि बहुत ज़्यादा जब आप दुखी होते रहे होंगे, तो जीवन में थोड़ा भी तकलीफ आती रही होगी तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, या थोड़ी खुशी आई तो एकदम से आप बहुत खुश हो जाते थे। तो अब उस चीज़ के ऊपर डिवाइन अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं। खास करके आपके इनर वर्ल्ड में बैलेंस लाया जा रहा है। इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। आपको इस तरीके का इंसान बनाया
जा रहा है कि जिसकी मतलब जिसका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा जो है ना बैलेंस है, ना बहुत ज़्यादा दुखी ना बहुत ज़्यादा खुश, मतलब जीवन को किस तरीके से जीना है आपको उस काबिल बनाया जा रहा है। आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान देने की यूनिवर्स ने प्लानिंग की है आपके पीठ पीछे, यानी आपके बैकग्राउंड में जो यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है वो ये चल रही है कि अभी तक आपने जो ब्लैक फेस को झेला है ना, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिचुअल भी किया गया है, निगेटिव रिचुअल लोगों के द्वारा निगेटिविटी सेंड की गई है। उसकी वजह से आपके काम में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हो। लेकिन जब से आपने यूनिवर्स को समर्पित हो गए, आपने डिवाइन को अपनी सारी परेशानियों को समर्पित कर दिया, तो डिवाइन जो है ना आपको उस ब्लैक एनर्जी से निकलने में सहायता कर रही है। आपको हर कदम कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा है और आपके पीछे जो है ना उसके लिए काम किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। आपको उस निगेटिव फेज से बाहर निकाल करके पॉजिटिविटी में लाने की पूरी तरह से साजिश हो चुकी है और यूनिवर्स उस पर काम करना भी चालू कर दिए हैं। आपको खुद में ही आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने जीवन की निगेटिविटी को हटाने के लिए। परमात्मा आपको इतना सक्षम बनाना चाह रहे हैं कि आप खुद ही अपने जीवन की सारी निगेटिव ऊर्जाओं को अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दो। आपके पीठ के पीछे जो डिवाइन की प्लानिंग चल रही है वो ये चल रही है आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाने की। आप वो इंसान बनोगे, आने वाले समय में आप वो इंसान बनोगे कि जिसको देख करके कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आप कितनी गहराई में हो, यानी कि आपकी ज्ञान बहुत होगा, आपका ज्ञान बहुत होगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि आपको अपने ज्ञान को किसको देना है किसको नहीं देना है। यानी आप जितने नीचे हो उतने ही ऊपर रहोगे तो लोग आपको देख करके भाप नहीं पाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया किस तरीके की है, लोग किस तरीके के हैं। आप लोगों को देख करके ही उनकी निगेटिव और पॉजिटिव फेस को पहचान जाओगे। आपके पीठ पीछे यूनिवर्स की डिवाइन की ये प्लानिंग चल रही है कि लोग जो अभी तक आपको कहीं ना कहीं इमोशनली तोड़ के जाते थे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी सेंड करते थे, बुरी नज़र रखते थे, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब आप ऐसे लोगों को देख करके ही भाप जाओगे कि किनके साथ में आपको संबंध रखना है, किनके साथ में थोड़ा दूरी बना के रखनी है। आपके अंदर वो शक्ति का प्रवाह यूनिवर्स के द्वारा डिवाइन के द्वारा किया जा रहा है। आपको उस हाई पावर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसको आप अभी तक सुन नहीं पा रहे थे। उस सुप्रीम पावर से जो आपके ईस्ट हैं उनसे आपको पूरी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश डिवाइन के द्वारा की जा रही है। तो आप इस चीज़ को रिसीव कीजिए और यूनिवर्स के द्वारा की गई प्लानिंग में आप सहभागी होइए, उनके काम में जो वो आपके लिए सोच रहे हैं उसमें आप मददगार होइए, उस चीज़ को समझिए। डिवाइन द्वारा दिए गए इशारे को, डिवाइन द्वारा दी गई मैसेज को आपको समझने की ज़रूरत है। इसके बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है ना आपको बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी देने वाली है, वो भी आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा। कहीं अगर आप पैसे रुपए से कहीं तकलीफ में हो तो आने वाले समय में डिवाइन आपको जो है, आप जब से सरेंडर किए हो या आपने प्रार्थना की है तो थोड़े ही समय में आपको जो है ना कोई एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको रिसीव करना अब आपके हाथ में है। आप उसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये डिवाइन द्वारा भेजी गई आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा जो है ना आपके बैकग्राउंड में ये साजिश रच रहे हैं या ये प्लानिंग कर रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। फिर आ गया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो हो सकता है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हुए हो, परेशानियों से घिरे थे, लेकिन अभी आपके जीवन में कोई एक ऐसा रिश्ता भेजा जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट किया करेगा या आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा या आपके इमोशन को जो है ना फुलफिल करेगा, आपको कभी निगेटिव वे में नहीं ले जाएगा। तो ये जो रिश्ता है अभी आपके जीवन में आने वाला है, ये भी डिवाइन के द्वारा भेजा जा रहा है। तो आपको ये समझ करके समझदारी के साथ में उस रिश्ते के साथ में आपको जुड़ना है, ऐसा यूनिवर्स बता रहे हैं। हो सकता है आपको पास्ट में कई लोगों ने धोखा दिया हो और कहीं ना कहीं आपका जो है ना रिश्तों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है कि आपको ऐसा लगता है कि सारे रिश्ते जो हैं मतलब के होते हैं, कोई किसी का होता नहीं है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर गई है और इस वजह से कहीं ना कहीं आप निगेटिव रहते हो रिश्तों के प्रति भी, अपने प्रति भी।
तो डिवाइन की ये प्लानिंग आपके पीछे चल रही है कि वो आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता लाने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल करेगा, यानी कि आपके साथ में बहुत अच्छा उसका व्यवहार रहेगा। हो सकता है वो आपका सोलमेट भी हो, और आप उसके साथ की वजह से, उसके सहकार की वजह से जब आप उसके साथ जुड़ोगे तो आप बहुत अपने आप को खुशनसीब समझोगे, क्योंकि वो डिवाइन के द्वारा भेजा हुआ रिश्ता होगा। फिर आ गया है फ्रेंड्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो डिवाइन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम तो आपके लिए जो है ना न्यू अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में आपके विकास के लिए, लेकिन अब आपको भी अपनी कमर कस लेनी है एक योद्धा की तरह। आपको भी अपने अपने काम पे, अपने जॉब पे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है उसको रिसीव करिए और उस पर काम करिए। सिर्फ रिसीव करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी अपना कमर कस करके उस पर वर्क करना है जो यूनिवर्स के द्वारा आपके पास भेजी जा रही है। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बैठे बैठाए इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है जब आप मेहनत करोगे अपने चीज़ों पे, अपने पैसे पे, अपने काम पे, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, ऐसा डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। ये प्लानिंग आपके पीठ पीछे डिवाइन की चल रही है। जब से आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है तब से ये प्लानिंग डिवाइन आपके पीछे कर रहे हैं। फिर आ गया फ्रेंड्स नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड। तो देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्स दो कार्ड नाइट के आए हैं, यानी कि एक योद्धा की भूमिका में अब आपको उतरना पड़ेगा अपने जीवन को संवारने के लिए। अभी तक आपने चाहे जो कुछ भी किया, लेकिन जब आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया और यूनिवर्स की तरफ से आपकी इतनी मदद और हेल्प की जा रही है, तो उस चीज़ को आपको रिसीव भी करना है और एक योद्धा की तरह मैदान में उतरना है अपने लक्ष्य को, अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। फिर आए फ्रेंड्स ये नाइन ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में, कोई एक ऐसा इंसान, कुछ ऐसे इंसान थे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तांडव मचा के रखे थे। तो और उन्होंने आपको जो है बहुत ज़्यादा दुख दिया। आपने अपना 100% दिया है, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा तकलीफ ही दी है, हमेशा रुलाया ही है। कहीं ना कहीं आप बहुत रोए हो। नाइन ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने लॉस बहुत सहा है। मेहनत करने के बाद भी, लोगों के प्रति वफादार रहने के बाद भी, लोगों के प्रति ईमानदार रहने के बाद भी आपको जो है ना, आपको महत्व नहीं दिया गया। आपके महत्व की खिल्ली उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। आपने जो कुछ भी किया उसकी कोई वैल्यू नहीं की गई। सिर्फ लोगों ने आपका जो है ना फ़ायदा उठाया है जीवन में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है डिवाइन देख रहे थे। आपने जब सरेंडर कर दिया है ना, तो यूनिवर्स ने इस चीज़ को अपने हाथ में, आपकी इस परेशानी को अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि आप बहुत भोले थे। आप लोगों के ऊपर शीघ्र विश्वास कर लेते थे और जहाँ पर भी काम करते थे, जहाँ पर भी लगते थे, आप अपना 100% देते थे। आप कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं ना करूँ। आप ऐसा सोचते थे कि अगर कोई मेरी शरण में आया है, मेरे लिए, मेरे भरोसे है, तो मैं उसका सब कुछ कर दूं। और उस चीज़ का लोगों ने बहुत भरपूर फायदा उठाया है, और आपको जो है ना, किया आपने और फायदा दूसरों को हुआ है। किया आपने और नाम किसी और लोगों ने ले लिया क्रेडिट। तो इस चीज़ को यूनिवर्स देख रहे हैं। लोग दुनिया की निगाह में आपको भले कर दें, लेकिन यूनिवर्स आपकी मेहनत को, आपकी चीज़ों को देख चुके हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। तो अब जो है यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर करेंगे, या हो सकता है दूर करने की कोशिश जो है ना, जो साजिश है वो चालू हो गई यूनिवर्स की। अब ये जो 3 लोग आपके जीवन में तांडव मचा रहे थे, ये खुद ही आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। यानी इन लोगों के ही अंदर में जो है ना, कहीं कहीं फूट के बीज डाल दिए गए हैं। यूनिवर्स के द्वारा इन लोगों की जो तिकड़ी थी, इसको तोड़ा जा रहा है। और इन लोगों ने जो आपके ऊपर द डेविल का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो देखिए कंफर्म हो गया। जहाँ द हाई प्रीस्टेस पे मैंने बोला था ना कि कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था, तो ये देखिए द डेविल का कार्ड आकर के ये कंफर्म कर दिया है कि आपके ऊपर वास्तव में, आपके पैसों के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर या जॉब के ऊपर ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक या आपके रिश्तों के ऊपर किया गया था, जिससे आप बहुत ज़्यादा बंधे बंधे से इस डेविल एनर्जी की वजह से लग रहे थे। आपका ग्रोथ रुक गया था, आपकी आगे की जर्नी, जैसे कहते हैं ना, स्टक हो गई थी। और वो ये जो आपसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, इन्हीं लोगों ने किया था।
तो डिवाइन अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि ये निगेटिव ऊर्जा को तो ख़त्म ही कर दे रहे हैं, बैकफायर कर दिया गया है, आपके ऊपर से हटा करके उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया गया है जिन लोगों ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपके मनी को रोकने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हीं लोगों के ऊपर उस चीज़ को बैकफायर किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो और प्योर सोल हो और आप इन सब चीज़ों में कभी पड़े नहीं हो, लगे नहीं हो, इस वजह से डिवाइन ने इस समस्या को अपने हाथ में ले लिया है और आपके द्वारा उनके द्वारा जो भी निगेटिविटी आपके पास सेंड की गई थी वो सब उन्हीं के पास भेज दी गई। और इसी वजह से इन तीनों जो निगेटिव लोग थे आपके जीवन में, इनके खुद के ही जीवन में वो सब चीज़ें घटित होने लगी हैं जो चीज़ ये आपके जीवन में घटित करना चाहते थे। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि बच्चे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप मेरे शरण में आ गए हो पूरी तरह से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का किया हुआ कर्म उन्हीं के पास वापस जाएगा। उसके बाद आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, हर क्षेत्र से खुशियाँ आएंगी और आप पैसे से, रुपए से, सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी आपके जीवन में नहीं थी अभी तक, वो सब कुछ यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। आपके पीठ पीछे यूनिवर्स की ये प्लानिंग चल रही है, यानी आपको राजा बनाने की कोशिश की जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी पैसे रुपए से, मान प्रतिष्ठा से, हर तरह से, शारीरिक भौतिक जो कुछ भी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। यूनिवर्स आपके पीठ पीछे ये साजिश कर रहे हैं कि आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाना चाह रहे हैं, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाना चाह रहे हैं, आपको एक योद्धा बनाना चाह रहे हैं। और जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे बातें की, आपके रिश्तों को ख़राब किया या आपके पैसों को रोकने की, मनी को रोकने की कोशिश की, उस सारी निगेटिव ऊर्जा को उन्हीं के ऊपर बैकफायर किया गया है। आज वो खुद ही आपस में ही लड़ मर रहे हैं या खुद ही उनके ऊपर वो इस परेशानियों को झेल रहे हैं जो आपके ऊपर भेजी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। और कल हम फिर किसी नए टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम साई राम। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए।